राधे दोस्तों, आज मैं फिर से आई हूँ आपके पास एक नई कथा के साथ, जो प्यारी सी लड्डू गोपाल जी की एक कथा है, जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आए और ऐसी प्यारी प्यारी कथाएं जो है आपको सुनने के लिए मिलें। तो कथा ऐसे है कि एक बार साधु थे, जो काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो जो साधु थे वो ना आश्रम में रहते थे, ना धर्मशाला में, यहाँ वहाँ जाते थे भजन कीर्तन करते हुए। और एक बार की बात है कि यमुना जी में वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ पर से पास से दो छोटी छोटी गोपियाँ निकलती हैं। उन्होंने कभी ऐसे लड्डू गोपाल जी को देखा नहीं होता, पर उन्हें ये पता होता है कि लड्डू गोपाल जी है जो है ना, वो साधु संतों की झोली में जो है लड्डू गोपाल जी रहते हैं। तो जब वो स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं संत, तो पीछे से आती हैं और उनकी झोली में जो है वो देखने लगती हैं कि कहाँ हैं भगवान। और उनके पास दही हांडी भी होती है, जो वहाँ पे वो रख देती हैं। उसके बाद जो है वो झोली में से जो है छोटे से लड्डू गोपाल को निकालती हैं और देखती हैं। वो कहती हैं, हे भगवान। वहाँ पे जो एक गोपी होती है वो बोलती है कि हे भगवान, ये कितने निर्दयी सन्यासी हैं, भगवान को बंद करके रख रखा है इन लोगों ने। और दूसरी कहती है, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। तो फिर दूसरी बोलती है कि बेचारे बंद जो रहते हैं ना, इसीलिए हाथ पैर हिलाने को इनको मिलता नहीं होगा, और इस वजह से जो है इनके हाथ पैर देखो टेढ़े हुए हैं। अब दोनों लड्डू गोपाल को उठाती हैं और बोलती हैं कि हे भगवान, ये सन्यासी जी ने क्या कर रखा है भगवान का। और दोनों जो है हाथ पैर भगवान के सीधे करने लगती हैं और बोलती हैं कि आप अपने हाथ पैर ठीक से कर लीजिए, और जो हम जो है आपको जो दही भी खिलाएंगे, आप भूखे भी होंगे। और दोनों भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू कर देती हैं। भगवान को भी उनकी सरलता पर बहुत आनंद आने लगता है और वो मुस्कुराने भी लगते हैं। जब ये थक गई जाती हैं तो कहती हैं कि, लेकिन हार नहीं मानती, वो दोनों थक भी जाती हैं और बोलती हैं भगवान को फिर वहाँ पे हारना भी पड़ता है उनके आगे। और वो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति जो है वो एकदम सीधी हो जाती है, भगवान सीधे खड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है दोनों भगवान को नहलाती हैं, दही खिलाती हैं, भोग लगाती हैं। उसके बाद उन्हें सीधा जो है लिटा देती हैं, जिसमें भगवान थे जिस डिब्बे में, उसमें सीधा करके भगवान को लिटा देती हैं। तब वे महात्मा जब वहाँ से आ रहे होते हैं तो दोनों डर के जो भाग जाती हैं। तो महात्मा ये सोचते हैं कि कुछ लेकर भाग तो नहीं गई हैं मेरी झोली में से, और पीछे पीछे उनके भागने लगते हैं और वो दोनों भाग के चली जाती हैं। जब वो लौट कर झोली देखते हैं तो वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं भगवान को देखकर, कि भगवान जो है लड्डू गोपाल खड़े होकर हंस रहे हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हैं। महात्मा जो है सारी बात समझ जाते हैं। वो कहते हैं, हे भगवान। भगवान के चरणों में गिरकर खूब रोते हैं और फिर खोजते खोजते उन दोनों गोपियों के घर पहुंच जाते हैं। उनके चरण पकड़ते हैं, पैर पकड़कर खूब रोते हैं और कहते हैं कि धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। और जीवन भर जो मैं उनको अपने संग लिए घूमता रहा, पर मैंने उनको एक सरल भाव से नहीं रखा अपने पास, उन्हें सरल भाव से नहीं देखा। और आज जिस सरल भाव से तुमने भगवान मेरे ठाकुर जी को देखा, उसी सरल भाव के कारण आज भगवान जो है मेरे एकदम सीधे खड़े हो गए हैं। जबकि लड्डू गोपाल तो आप सभी ने देखे होंगे कि वो ऐसे थोड़ा झुककर बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पर वो देखकर जो है वो पैरों में पड़ जाते हैं गोपियों के और उनको चरण स्पर्श करते हैं वहाँ पे। और यही दोस्तों भाव है उन गोपियों का, कि हम जो है भगवान के साथ, हमें भी सरल भाव के साथ ही रहना चाहिए उनके साथ। उन्हें हम ऐसे देखना चाहिए कि एक हमारे अंदर जो उनके लिए प्रेम भाव है, हमें उस हिसाब से उनको देखना चाहिए। भगवान को सरलता पसंद है, ना कि चालाकी। तो कथा का भाव यही है कि भक्ति भी हमारी जो है वो बहुत सरल और हमारी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। भगवान जो है भाव और सरलता पर जीते हैं, हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, और यही हमारी विडंबना है दोस्तों। तो दोस्तों, आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरी कथा में। तब तक प्रेम से बोलिए राधे राधे।